हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स पाकिस्तान की मांग। ये चैप्टर दोस्तों हमारा, और ये है दोस्तों हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों ये टॉपिक है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक से 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, पूछे गए हैं अभी तक में, टोटल क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग सोल्यूशन मतलब एक एक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, यह आपके शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 या विभिन्न परीक्षा जहाँ जहाँ आपका हिस्ट्री पूछा जाता है दोस्तों, उस एग्जाम के पर्पज से के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों आपका ये। और देखिए दोस्तों, यह जो हम लोग कर रहे हैं, ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हम दोस्तों पूरा बुक खत्म करवाने वाले हैं दोस्तों। और ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री अब खत्म होने ही वाला है दोस्तों, कुछ ही टॉपिक बचा हुआ है दोस्तों। और देखिए जैसे ही ये खत्म होगा दोस्तों, तुरंत दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री फिर एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे इसी चैनल पे आपको घटना चक्र का दोस्तों साइंस का भी मिल जाएगा दोस्तों डिस्कशन, उसके बाद पॉलिटी का भी दोस्तों मिलेगा, और डेली करंट अफेयर्स दोस्तों स्पेशली मेरे इस चैनल पे चल रहा है। और सीटेट का जो तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए भी स्पेशली चल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी तक मैं देखिए दोस्तों, ये हमारा ये भारतीय इतिहास का दोस्तों टोटल टॉपिक दोस्तों अभी तक 41 चैप्टर दोस्तों, 41 चैप्टर अभी तक में दोस्तों हम लोग खत्म कर चुके हैं फ्रेंड्स। और ये हमारा आज जो दोस्तों होने वाला ये है दोस्तों पाकिस्तान की मांग, चैप्टर नंबर दोस्तों 42। और देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों चैप्टर ये पाकिस्तान की मांग करेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद दोस्तों इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह भी दोस्तों इसी सेशन में हम लोग करेंगे दोस्तों। पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन, ये तीनों दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होमलैंड की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थीं पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ये जो बनी थी दोस्तों, ये था पंजाब, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। तो 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था दोस्तों। देखिए याद रखिए, 22 से 24 मार्च 1940 को ये मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी दोस्तों। और जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। और सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता, देखिए फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है दोस्तों। किसने कहा था फ्रेंड्स? मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों उनसे मुलाकात के दौरान कहा था नेहरू जी को कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई दोस्तों। और इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। और इसी तिथि के स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया दोस्तों। 1943 को देखिए फ्रेंड्स, इसी तिथि के स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया दोस्तों, 23 मार्च 1943 को। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस थ्योरी बेस्ड पे जितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों, ये सिर्फ पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था दोस्तों? किसने किया था दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या था दोस्तों? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर
डी सही है। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नौ और नेवर, ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, किसने दिया था फ्रेंड्स? ये सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था दोस्तों? ये सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी यह इच्छा होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने रखा था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये सरोजनी नायडू ने कहा था दोस्तों, सरोजनी नायडू ने कहा था। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था, हाँ मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर अक्सबी गौर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्द से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था, हाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, व्यक्त क्या था दोस्तों किसने? तो ये दोस्तों व्यक्त क्या था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा व्यक्त किया गया था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, वे सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है भाई, ये गलत है। सी देखिए, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, बिल्कुल सही है। और वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये भी सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की और पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और एवं खली कुज्जम का काफ़ी हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखिए, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुआ था दोस्तों। ये सॉल्यूशन देखिए इसका, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होमलैंड की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। स्रोत दोस्तों आर.सी. मजूमदार के द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पृष्ठ संख्या 613 में आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर आर बी टू लिव ऑफ और
पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरीय राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था दोस्तों? ये रहमत अली ने दोस्तों लिखा था, रहमत अली ने लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया था वर्ष 1940 में दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 ईस्वी में। सोल्यूशन नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था फ्रेंड्स? ये खलीकुज्जमा। देखिए 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? ये खलीकुज्जमा ने रखा था दोस्तों। नेक्स्ट सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था, और जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीकुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीकुज्जमा की विशेष भूमिका थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रूपरेखा तो ये सिकंदर हयात खां ने तैयार की थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, इसका सोल्यूशन देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प सिकंदर हयात खां ही है। वैसे दोस्तों सब मदद क्या था, और सर्वाधिक दोस्तों सिकंदर हयात खां ही थे दोस्तों, इसमें योगदान करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, हुआ था दोस्तों कब? ये लाहौर में हुआ था फ्रेंड्स, ये लाहौर में हुआ था। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इसमें संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खां ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था दोस्तों? लाहौर में किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था दोस्तों? तो वह 23 मार्च 1940 था दोस्तों, 23 मार्च 1940 था। नेक्स्ट देखिए सोल्यूशन इसका, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की, और 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों ये हमारा पाकिस्तान की मांग यहीं पे दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। देखिए फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन, सबसे पहले चैप्टर देखिए, इस चैप्टर का दोस्तों 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन का दोस्तों डिस्कशन हम करेंगे दोस्तों इस चैप्टर का। सबसे पहले इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी जो हम लोग का है, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी दोस्तों। और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, और सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो ये थे विनोबा भावे जी। देखिए फ्रेंड्स, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रधान सत्याग्रही कौन थी? तो ये कौन थे, मतलब दोस्तों ये विनोबा भावे थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया था दोस्तों? तो विनोबा भावे ने आरंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था दोस्तों? दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था फ्रेंड्स? ये महात्मा गांधी ने किया था सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था और विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है दोस्तों, ये है दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942। देखिए दोस्तों, 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेंगे दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन का भी दोस्तों हम लोग डिस्कशन इसी सेशन में करवाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका थ्योरी हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए हम आपको 1990 की बात बता रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग ये मत सोचिएगा। देखिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस चैप्टर से देखिए एक ही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, तो सारे एग्जाम का क्वेश्चन तो आपको दे नहीं सकता क्योंकि ये किताब बहुत मोटा हो जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए सिर्फ एक महत्वपूर्ण जो था दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एक में से मतलब निकाल के दे दिया गया दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है, अब ऐसा नहीं बोलेगा कि सिर्फ इस चैप्टर से 5 ही क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एक ही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में है, तो एक ही मतलब कि सेम क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे दे देगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन 1942, इसका थ्योरी देखिए दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं ने से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। एक था दोस्तों, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। सेकंड था, भारतीयों को अपने संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। थर्ड था फ्रेंड्स, इसमें ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संविधान की स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नेक्स्ट, नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा था, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा दोस्तों। और महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मौलाना आज़ाद थे दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था दोस्तों? ये 1942 ईस्वी में भारत आया था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे दोस्तों। किस में सम्मिलित थे दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी, सभी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कि क्रिप्स लाए थे सम्मिलित थे दोस्तों कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। दो था कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक प्रांतीय संघ होना चाहिए। थर्ड था कोई भी प्रांत या भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। चौथा था कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। फर्स्ट था, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा दोस्तों, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी
परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ऑप्शन नंबर 20 का देखिए सही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन सी देखिए, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये दोस्तों इसमें नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डी देखिए दोस्तों, भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे देना चाहिए था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, ये था दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रंगून पर सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत, देखिए रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने, रंगून पर जब जापानी सेना अधिकार कर लिया था फ्रेंड्स, तब अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, मार्च अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की दोस्तों। और महात्मा गांधी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। बीपीएससी द्वारा उत्तर महात्मा गांधी दिया गया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है दोस्तों। क्या सब प्रावधान सम्मिलित है दोस्तों? ये देखिए फ्रेंड्स, केवल 2, मतलब संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। इस प्रकार केवल कथन 2 सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था दोस्तों? ये विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था दोस्तों। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री थे दोस्तों सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे दोस्तों? कौन थे ये दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था दोस्तों? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था दोस्तों। किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इनका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से लेकर 1943 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, और कल के सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग सेशन के साथ ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को यह पसंद आया है तो सेशन को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिए, और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।